हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्लास 10 शुरू किए हैं। एक वीडियो उसका आ चुका है। एक्सरसाइज 4 से शुरू किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है बस। तो हम एक सॉल्व करके भी दिखा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लीजिए कि ये है ना। इसका एरिया दिया हुआ है 5 × 8 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये यूज करना है हमको। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का लेंथ है, इज 1 मोर, किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमको इसके लिए देखो लेट तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको लंबाई या चौड़ाई कुछ दिया हुआ नहीं है, बस दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, आप लेट किसे करेंगे, या तो एक्स को, लेंथ को, या तो ब्रेथ को। देखिए यहाँ सोचना ये है कि आप यदि ब्रेथ को एक्स ले देते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, ठीक है, 1 मोर कर देंगे। देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यदि ब्रेथ को एक्स लेते हैं, ब्रेथ को यदि एक्स लेंगे तो उसका ट्वाइस मतलब 2x, 1 मोर है 2x + 1, तो अपना लेंथ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट लेट द लेंथ कितना, x जैसे इस ब्रेथ को x माने तो वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यदि ये x है तो इसे क्या, ट्वाइस, दोगुना, इससे भी एक ज़्यादा 1, तो अपना ये लेंथ आ गया, है ना। तो लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस मतलब 2x, देन मोर देन 1, फिर 1 ज़्यादा है। तो देखिए ये अपना क्या है, ये मीटर में है, सबके सब मीटर में है। देखिए ब्रेथ अपना आ गया प्लॉट का x मीटर, और लेंथ उसी का रिलेशन दिया हुआ है ना, कि 2 गुना है और उसमें 1 ज़्यादा है, तो 2 गुना है प्लस 1 ज़्यादा है, तो लेंथ भी आ गया, है ना। अब बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमको एक इक्वेशन बनाना है जिससे हम लेंथ एंड ब्रेथ इस प्लॉट का निकाल सके, ठीक है। तो अब देखिए, हम जानते हैं ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख देते हैं ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख देते हैं। प्लॉट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। और हमको क्या हुआ, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ कितना है, लेंथ है 2x + 1, है ना, इंटू कितना है, ब्रेथ कितना है, x है, ब्रेथ कितना है, x है। बस इक्वेशन बना देना है हमको, ठीक है। 528 मीटर को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं। तो x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x गुना x स्क्वायर, प्लस दोनों में प्लस साइन है, x × 1 x, है ना। अब देखिए इसको उस साइड ले जाइए, तो देखिए हमको आपको इस साइड लेके दिखा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए। सबको इस साइड लाते हैं, 2x स्क्वायर, ये इस साइड आएगा, ये भी माइनस में होगा, है ना, ये प्लस में था माइनस हुआ, जब ये प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। अब देखिए क्योंकि हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, है ना, इक्वेशन में तो एक पैटर्न होता है लिखने का, सबसे बड़ा पावर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटा पावर, उससे छोटा पावर, इस तरह से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे -2x, अरेंजमेंट है ये, है ना, इसमें ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट है, सबसे बड़ा पावर, उसके बाद छोटा, उसके बाद जो अपना नंबर दिया हुआ है वो, ये हुआ, है ना। आप ये क्वेश्चन ठीक है, आप चाहे तो इसको 0 को हटा सकते हैं, 0 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर, है ना, ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा x लिखना छोड़ दिए, x, ये माइनस माइनस प्लस इतना, है ना। तो ये उधर जाएगा, है ना, जब माइनस उधर 0 के उस साइड जाएगा तो फर्क कुछ होगा नहीं, तो 2x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस है, ठीक है, सॉरी, प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन है, हमको यही फाइंड करना था, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अब इसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालने के लिए जो इसका इक्वेशन चाहिए, ओके सॉरी आपको दिख नहीं रहा था,
तो देखिए यहाँ तक ठीक था। 528 इसको मल्टीप्लाई किए ये आया है ना 528। जब इसको इस साइड लाएंगे ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया। इसको हम अरेंज कर दिया है ना, पावर के हिसाब से अरेंज कर दिया। बड़ा वाला पावर सबसे पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी लिख दें तो भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम माइनस कॉमन लिए और हटा दिए, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस, या माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस तब प्लस होगा, माइनस आ जाएगा। बस ये माइनस उस साइड जाएगा जीरो के, कोई दिक्कत होगा नहीं। साइन जीरो बटा माइनस कुछ होता नहीं है। तो ये अपना इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, है ना, लगातार ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका मल्टीपल कितना है, प्रोडक्ट कितना है 306। तो बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, है ना। तो देखिए, तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो सबसे पहले तो हमको दोनों पॉजिटिव इंटीजर पता होना चाहिए, है ना। पता होने के लिए सबसे पहले तो मुझे पहला वाला पता होना चाहिए। जैसे ही पहला वाला पता होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो अगला वाला +1 हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, हम एक्स मान लेते हैं कि पहला वाला जो है पॉजिटिव इंटीजर कितना है, एक्स है। तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, x+1, है ना। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है, यदि ये 2 होता तो ये 3 होगा, ये 3 होता तो ये 4 होगा, +1 होगा, ठीक है ना। हमें x लेट किए हैं तो अगला वाला क्या हो जाएगा, x+1। अब बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू, पहला वाला कितना है x, दूसरा वाला कितना है x+1, दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है 306। बस अब इसको क्वाड्रेटिक बना दीजिए, x गुना एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस साइन है, प्लस x गुना 1 x, आप सबको एक साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 306। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। यही निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, वो कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन का मम्मी जो है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, मतलब ज़्यादा है, मतलब उम्र में ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो बोल रहा है हमको इक्वेशन निकालना है ना, कि दोनों का मतलब प्रेजेंट एज आ जाए, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखना है। तो देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब देखिए आप लेट तो करना पड़ेगा, ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन लेट किससे करेंगे। देखिए यदि हम रोहन का एज यदि x मान लें तो उसका मदर का एज कितना हो जाएगा, x+26 दिख रहा होगा, क्योंकि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, मतलब हिम। यदि ये x है तो ये उसका मम्मी का एज x+26, तो पहला आ गया, है ना। लेट द एज, एक्चुअली प्रेजेंट एज है ना। लेट द एज ऑफ रोहन्स कितना x, है ना। तो रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा। देखिए रोहन का एज यदि x है तो इसका मम्मी तो उससे देखिए यदि रोहन का एज x लिए हैं तो उसका बोल मम्मी कितना है, रोहन से 26 साल बड़ा है। तो ये x है तो इसका कितना हो जाएगा, उसका मम्मी का एज x+26 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमको 3 साल बाद का जो दोनों का उम्र होगा, एज होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360। तो दोनों का हमको देखिए आज से 3 साल बाद दोनों का एज कितना होगा, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर रोहन्स एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज कितना हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज है ना, ये प्रेजेंट एज है, दोनों का है प्रेजेंट एज है। तो अभी x था, 3 साल बाद कितना हो जाएगा x+3। उसी तरह से मदर्स एज कितना हो जाएगा, देखिए अभी है x+26, अभी है x+26, 3 साल बाद सॉरी
रोहन एज अभी कितना है, एक्स था, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। मदर का एज अभी कितना है, अभी है एक्स प्लस 26, अभी है एक्स प्लस 26, हमको 3 साल बाद का चाहिए, तो एक्स प्लस 26 तो अभी है प्लस 3। देखिए हमको दोनों का एज पता चल गया है ना। अब बोल रहा है हमको दोनों का प्रोडक्ट जो है आज से 3 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है आज से 3 साल बाद कितना है, 360 है। तो देखिए 3 साल बाद इसका एज कितना, रोहन का एक्स प्लस 3 गुना इसका एज कितना, एक्स प्लस 29 है ना, एक्स प्लस 29 है, एक्स प्लस 29 कितना हो जाएगा, 360। बस इसको सोल्व करना है। ये कितना था, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 29, ये है 360, ये दिया हुआ है ना। इसको सोल्व करके इक्वेशन बनाना है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x है ना। उसी तरह से ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, देखिए सब में साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा है ना। 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 2 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया, 29 और 3 32x। अब देखिए प्लस 87, इसको हम इस साइड लाएंगे है ना, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए ये बड़ा, देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो साइन तो इसके हिसाब से होगा है ना। अब इसमें से इसको हटा देते हैं, 10 में 7 गया 3 है ना, 5 में 8 जाएगा, नहीं जाएगा, 15 में 8 गया 7, यहाँ कितना बचा 2। ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर है ना, इतना किलोमीटर एक ट्रेन जो है इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चाल, यदि 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है तो वो उसी रफ्तार से पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बिन इतना किलोमीटर लेस, यदि स्पीड यदि पहले कुछ था, हमें नहीं पता क्या था, यदि इतना कुछ था तो अभी वो 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गया है, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो बोल रहा है यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से कम कर दिया है तो वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है ना, कवर द सेम डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ऐसा हमको इक्वेशन बनाना है कि हम ट्रेन का स्पीड को निकाल सके, ठीक है। तो अब देखिए पूरा स्पीड में तो जिक्र ही नहीं किया है कि स्पीड कितना है ना, बस बोला है कि 480 किलोमीटर वो दूरी तय करता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड है। बाद में क्या करता है, उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से कम हो जाता है, तो तीन घंटे जो है उसको ज़्यादा लग जाता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो देखिए तो सबसे पहले हमको तो स्पीड मान लेना चाहिए है ना, लेट द इनिशियल स्पीड है ना, इनिशियल मतलब पहले जो था इनिशियल स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मान लिए कि पहले जो स्पीड था x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से था। यदि पहले स्पीड ये है, हमको डिस्टेंस ये दिया हुआ है ना, डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमको देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकालिए हम है ना, t1 लिख देते हैं, t को t1 लिख देता है ना, ये शुरुआती टाइम है पहले का। यदि डिस्टेंस बटे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम होगा। पहले इतना टाइम लगा हमको कवर करने में, लेकिन वो बोल रहा है कि स्पीड पहले जो एक्स था ना, अब वो 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम हो गया। हाँ तो स्पीड क्या, लेटर स्पीड लिख देते हैं ना, लेटर स्पीड बाद वाला स्पीड है, कितना हो जाएगा x-8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि स्पीड अभी इतना है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो हमको टाइम, अभी टाइम कितना लग जाएगा, हमको इसको t2 लिख देते हैं, टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बटे स्पीड है ना, स्पीड कितना x-8, ये क्या है, ये अपना टाइम है ना। पहले इतना टाइम लग रहा था, अभी उसी डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि स्पीड अभी कम हो गया, स्पीड कम हो गया तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर, मतलब पहले यदि 10 घंटा लग रहा था, अभी उसको 13 घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब हमको दोनों टाइम में गैप बता दिया है कि पहले जितना लग रहा था अभी उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखिए
अभी टाइम ये ज़्यादा लग रहा है ना, पहले स्पीड ज़्यादा था तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो 480 बाई एक्स माइनस 8, देखिए ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है ना, टाइम कब है, जब स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हुआ है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो इतना माइनस जो इनिशियल स्पीड के हिसाब से जो टाइम था वो कितना था, ये t1 है, इतना, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 है, 3 है कि नहीं। देखिए अभी स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अभी टाइम इतना लगा, पहले स्पीड x था तो टाइम कुछ लग रहा था, तो दोनों का टाइम का बीच का गैप कितना है, 3 घंटा, 3 घंटा मोर बोला है। अब इस इक्वेशन को बस सोल्व कर देना है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, दोनों का मल्टीपल ही आएगा, ये यहाँ पे कॉमन है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 480x माइनस, है ना, ये x यहाँ पे है तो ये 480x माइनस 8 होगा, है ना, इक्वल टू 3। बस इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है, सॉरी, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यह यहाँ पे कितना आएगा, 480x माइनस 480, देखिए x वहाँ x था, है ना, x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना, यहाँ 800 8 8 जा 64 का 4 6 8 4 जा 32 और 6 38 बाई, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा पीछे रिवाइंड करके, इतना यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ बस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये तो गया। अब देखिए ये ऊपर कितना बचा, 3640, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, हम उसको उधर ले जाएंगे, 3 3x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब देखिए 3640 ये इस साइड है, इसको यहीं रखते हैं, 3x इंटू एक्स कितना हो गया, 3x², 3x, देखिए प्लस माइनस या माइनस इसका ध्यान रखना है ना, 8 3 जा 24, x है तो x, सबको एक साइड ले जाते हैं, जब उसको उस साइड ले जाएंगे, है ना, तो देखिए इसमें इन दोनों में कुछ फर्क है नहीं, है ना, इसको उस साइड, ये इसी साइड है, ये इसी साइड है, बस इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 3640, ये देखिए ये उस साइड आता तो इधर इक्वल टू 0 होता, हम इसको बस अरेंज कर दिए, इस साइड लिख दिए, है ना। अब देखिए 3 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा, 3x² बचेगा, यहाँ पे कितना 8x, यहाँ पे कितना 3 1 जा, है ना, 3 1 जा, और उसके बाद 3 2 जा, या 3 1 जा, एक सेकंड यहाँ कुछ गलत हो रहा है, सॉरी गाइस, यहाँ 3840 था, है ना, यहाँ 3840 था, हम जल्दबाजी में गलती करते हैं, इसके लिए वापस आते हैं। अब देखिए इसको कॉमन लीजिए, 3 1 जा 3, है ना, यहाँ 8 है, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बजा, 3 8 जा 24, है ना, यहाँ 0 इक्वल टू 0, 3 उस साइड जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो x² माइनस 8x माइनस 1480, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारा 10 का जो स्पीड है, जो जिसको हम x माने थे शुरू में, वो अपना निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला है, तो ये यहाँ तक आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू गाइस, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस आते रहे। ये क्लास 10 का है, क्लास 8 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और कोशिश करेंगे कि यदि आप क्लास 9 का भी चाहते हैं तो हम वो भी ले आएंगे। थैंक यू।